सहनाववतो सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। अर्जुनवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। परम पूजनीय परम वंदनीय आदरणीय श्री गुरु जी के चरण कमल में प्रणाम करती हूँ। उपस्थित संपूर्ण साधक साधिका आप सभी को भी सादर प्रेम प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र मैदान में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सवः, वह जो धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र है, जहां पर महाभारत के युद्ध के लिए जो चुना हुआ भूमि है, स्थान है, वहां पर भगवान के द्वारा अर्जुन को माध्यम बना करके यह जो गीता ज्ञान अवतरित हुई, अथवा कहे भगवान ने जो गाई हुई गीत है गीता, यह 18 अध्याय वाली है। ये 18 अध्याय वाली जो गीता है, जिसमें से हम 12 अध्याय को लेकर के उपस्थित हैं। जो 12 अध्याय भक्ति योग है। अनेक प्रकार के योग हैं, कोई विषाद योग है, तो सांख्य योग है, कर्म योग है। ऐसे होते होते ये जो 12 अध्याय है, ये भक्ति योग है। भगवान से जब भक्ति जुड़ गई तो वह भक्ति क्या हो गई? योग बन गई। प्रत्येक भक्ति योग नहीं होती है, जो भगवान से जुड़ा वो योग हो गया। विषाद भी भगवान से जुड़ा। अर्जुन ने विषाद किया, रोया, व्याकुल हुए, तो अर्जुन का वो विषाद भी, वो दुख भी योग बन गया। तो यहाँ पर 12 अध्याय में अर्जुन वाच, अर्जुन के प्रश्न से प्रारंभ होता है। अर्जुन को जो ये प्रश्न आया है, ये कहाँ से आया? तो 11 अध्याय जो विश्व रूप दर्शन है, भगवान ने अर्जुन को विश्व रूप का दर्शन कराया और उसके लास्ट में उन्होंने बताया अर्जुन भक्ति का स्वरूप कैसा है। तो भक्ति का स्वरूप बताते हुए भगवान ने कहा, मत कर्म कृत मत परमो मद भक्तः संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यह स मामिति पांडव। जो हम लोगों ने कल श्रवण किया कि जो कुछ भी कर्म करो वो मेरे लिए करो और आश्रय भी केवल मेरा ही रखो, क्योंकि जब आश्रय एक जगह होगा तो आश्रय हमारा जहाँ है उसको भी पता होगा कि इसको मेरे सिवाय दूसरा नहीं है। जब हम अपने आश्रय को 10 जगह टिकाएंगे तो हमें कहीं भी नहीं मिलेगा स्थान, और जब हमारा आश्रय का केंद्र एक होगा तो वो उसे भी तो पता होगा ना कि हमारे सिवाय और किसी को जानता नहीं है। तो कहा आश्रय भी मेरा रखो और मेरा ही बल हो, मेरा ही विश्वास हो। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, ये सब एक में होना चाहिए, ये बताया। और मध्य में कहा मद भक्त, वो मेरा भक्त है। भक्त को मध्य में रख करके और भक्त के दो लक्षण को
भगवान ने बताया भक्त के दाएं 2 लक्षण, बाएं 2 लक्षण, जिसमें से 2 परित्याग करने का है और 2 ग्रहण करने का है। 2 जो ग्रहण करने का है वो है मत कर्म कृत मत परमो, और जो 2 त्याग करने का है संग वर्जित निर्वैरः। संग वर्जित मतलब आसक्ति रहित तो होना, कहीं पर भी संग ऐसा न बढ़ जाए जो हमारे भक्ति में बाधा बने। और निर्वैरः मतलब वैर रहित जीवन हो, किसी से कोई राग न हो, द्वेष न हो हमारे जीवन में। ये संग वर्जित में क्या है, अगर हमारा जब संग अतिशय किसी से होता है तो उससे राग उत्पन्न होता है, और जब राग उत्पन्न होता है तो हम उसके बिना रह नहीं पाते हैं, तो वो भी हमारे भक्ति में बाधक बनता है। और जब हम किसी से वैर करते हैं तो वो भी भक्ति में बाधक बनता है, क्योंकि जब हमारा किसी से दुश्मनी भाव होती है तो देखते ही वो व्यक्ति सामने में आया कि हमारा सारा एकदम पर्दे पे स्क्रीन दिखाया हुआ जैसा सब आ जाता है। तो ऐसा ना हो कि मतलब कि बैर भी ना हो, राग भी ना हो, क्योंकि दोनों ही बाधक है। अतिशय वैर भी बाधक है, अतिशय राग भी बाधक है। तो ये दोनों ही नहीं चाहिए भक्त के लिए। तो कहा कि ऐसा भक्त होना चाहिए। ये भगवान ने जो बताया, इसके द्वारा अर्जुन को प्रश्न आया, जो 12 अध्याय में अर्जुन प्रश्न करते हैं। तो कहते हैं अर्जुन वाच, अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन का मतलब होता है, अर्थ होता है जो ज्ञान का अर्जन करे। पाणिनि व्याकरण के अनुसार अर्जुन का अर्थ है जो ज्ञान का अर्जन करे। और नैऋत्य के अनुसार, नैऋत्य उत्पत्ति के अनुसार देखेंगे तो ऋजुत्वात अर्जुन, ऋजुत्वात का मतलब होता है जो सरल है। तो अर्जुन सरल में तो बहुत सरल है, और ज्ञान देखेंगे तो ज्ञान में भी है। दोनों ही उत्पत्ति में अगर अर्जुन के अर्थ को देखेंगे तो जो एक जगह अर्जुन का अर्थ किया जो ज्ञान स्वरूप है, अर्थात ज्ञान का अर्जन करने वाला है, उसको क्या कहा, अर्जुन का। तो ज्ञान का अर्जन में देखेंगे तो अर्जुन कैसे ज्ञान को अर्जन कर रहे हैं कि महाभारत के युद्ध में, कहीं अगर मंदिर में हो, वृंदावन में हो, हरिद्वार की भूमि में हो, है ना, या साधु संतों की संगति में हो, तो अर्जुन को प्रश्न आए और वो इसमें एकदम लगे रहे, वो समझ में आता है। लेकिन युद्ध के मैदान में खड़े हुए हैं, और युद्ध के मैदान में खड़े होकर के ज्ञान का अर्जन कर रहे हैं, कितना नामुमकिन है। जो युद्ध के लिए, और युद्ध का नायक है ये अर्जुन, क्योंकि अर्जुन यदि पीछे हट जाए तो फिर युद्ध होने वाला नहीं है। भगवान ने क्यों इतना प्रेरित किया अर्जुन को युद्ध करने के लिए? अगर एक अर्जुन निकल जाते तो बाकी तो थे ना युद्ध करने के लिए, लेकिन नहीं, क्योंकि अर्जुन तो मेन है इधर, अर्जुन तो चाहिए ही चाहिए युद्ध के लिए। तो ऐसे अर्जुन भी ज्ञान अर्जन के लिए कितने एकाग्र हैं कि परिस्थितियां उन्हें बिल्कुल हिला नहीं रही हैं। ऐसे कठिन परिस्थितियों में भी अर्जुन का जो मन है इतना एकाग्र है, इतना शांत है वो मन कि बिल्कुल उन्हें कोई भी परिस्थितियां हिला नहीं रही हैं। बिल्कुल युद्ध के मैदान में खड़े हैं, एक तरफ देखे तो विपक्षी दल है, एक तरफ देखे तो अपने ही लोग हैं, फिर भी उनका मन इतना एकाग्र है कि भगवान के सामने में खड़े होकर के अर्जुन प्रश्न करते हैं भगवान से। और प्रश्न कर रहे हैं तो युद्ध के विषय में प्रश्न नहीं कर रहे हैं। 3 अध्याय तक, पहला अध्याय में तो उन्होंने विषाद किया, दूसरे अध्याय और तीसरे अध्याय में देखे तो कर्तव्य के विषय में कुछ प्रश्न है, चौथे अध्याय में फिर उनका गुरुत्व के विषय में प्रश्न हुआ, परम भवतु जन्म, कि मतलब आप, हमारा और आपका जन्म तो साथ में हुआ है, फिर आप कहते हो ये ज्ञान तो मैंने पहले ही सूर्य को दे चुका हूं। इस तरह से भी उनके पुनः प्रश्न होते हैं अर्जुन के। 5वें अध्याय से देखेंगे तो फिर अर्जुन के जो प्रश्न है जिसमें युद्ध के कहीं पर भी उन्हें स्मृति ही नहीं है, युद्ध का कहीं सुगंध ही नहीं है, बिल्कुल ऐसा प्रश्न करते हैं अर्जुन। तो भक्ति के विषय में, ज्ञान के विषय में, और स्वयं दूसरे अध्याय में देखेंगे तो भी उन्होंने भक्त का लक्षण पूछा है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्व केशव,
वो स्थित बुद्धि वाला कैसा रहता है, वो कैसा होता है, वो कैसे चलता है, कैसे खाता है, कैसे बैठता है, कैसे बोलता है। तो उनका जो प्रश्न है अर्जुन का, इतना वो एकाग्र मन से है। हम एकांत में रह करके भी उतने एकाग्र नहीं होते हैं जितना कि अर्जुन ऐसी परिस्थितियों में एकांत है। इसलिए कहते हैं कि एकांत ज्ञान का अर्जन करने के लिए कोई जरूरी नहीं एकांत ही हो। नहीं तो अगर अर्जुन के लिए एकांत देखेंगे तो 12 वर्ष जब वो वनवास में थे तब तो बहुत एकांत था। कहीं पर कोई हलचल नहीं थी, कहीं पे कोई चाचू नहीं था। भगवान भी मिलने के लिए बीच बीच में जाया करते थे, पर अर्जुन को कभी कहते थे तुम तपस्या करो, कभी कहते थे कि भोले बाबा शिव जी को प्रसन्न करो, हथियार लो, कभी कहते स्वर्ग में जाओ। द्रौपदी को अक्षय पात्र की जरूरत पड़ी, द्रौपदी को वो प्रदान किया, पर कभी नहीं कहा कि ऐसे एकांत में हम ज्ञान को श्रवण करें। अगर एकांत ही केवल ज्ञान का साधन है तो उस समय में अर्जुन को भगवान ने ज्ञान क्यों नहीं दिया? इसलिए ज्ञान का मुख्य साधन यह है कि शरणागति होना चाहिए। शरणागति नहीं है तो ज्ञान नहीं हो सकता है। जब अर्जुन स्वयं अहम त्वाम शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्ने, मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपकी शरण में हूं, मुझे पता नहीं है मेरा कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, आप मेरा मार्ग निर्देशन करो, आप मेरा मार्गदर्शन करो। जब ऐसे परिस्थितियों से उठ करके भगवान के शरण में गए और कहा कि मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मेरा मार्गदर्शन करें, जब इस तरह से गए अर्जुन, तब भगवान ने गीता का ज्ञान देना शुरू किया। जो पहले 12 वर्ष में एकांत तो था, पर उस शरणागति नहीं थी, वह एकाग्र चित्त नहीं थे जो आज हैं। इसलिए परिस्थितियां ही हर जगह बाधक बने ऐसा नहीं होता। अपनी मनोदशा कैसी है उस पे भी थोड़ा सा फर्क पड़ता है कि हमारी जो मानसिक धरातल है ये कहाँ पर है, कैसा है। हम ज्यादा, हमारी मानसिक स्थितियां एकाग्र नहीं हो पाती हैं तो हमें इस ज्यादा परिस्थितियां उथल पथल करती हैं, लेकिन अर्जुन के लिए कुछ नहीं किया। तो ऐसे अर्जुन भगवान से, जब ये भगवान ने कहा कि मत कर्म कृत मत परमो, इस तरह से भगवान ने भक्त का लक्षण बताया, तो अर्जुन प्रश्न करते हैं कि एवं सतत युक्ताये भक्तास्त्वाम पर्योपासते। एवं मतलब एवं का एक अर्थ तो एवं इस प्रकार होता है, और एवं से हमें 55वां श्लोक लेना है कि भगवान आपने जो बताया अभी, मत कर्म कृत मत परमो, आपने ये जो कुछ भी बताया ये सब सतत कैसे होगा, निरंतर कैसे होगा। सतत का मतलब होता है निरंतर, लगातार, कंटिन्यू। क्योंकि भगवान ने कर्म को अर्पण करो तो ऐसा नहीं कहा है 1-2 कर्म को अर्पण करो, प्रत्येक कर्म को अर्पण करना है, प्रत्येक कर्म को ही पुष्प बनाना है और उस पुष्प को भगवान के चरण में चढ़ाना है। तो प्रत्येक कर्म हमारा पुष्प बने तभी तो सतत हो सकता है, तभी तो निरंतर हो सकता है। तो फिर ऐसा निरंतर होगा कैसे? और थोड़ा सा भी यदि हट जाता है, चित्त वहां से विमुख हो जाता है, तो फिर उतना ही बाधक बन जाता है। वो जैसे सूत के दृष्टांत में आता है कि वो जो सूत काटने की, सूत बनाने की जो मशीन है, कपड़े बुनने की जो मशीन है, 2 तरफ से सूत आ रहे हैं और सूत मिल रहे हैं और मिल करके कपड़े की बुनाई हो रही है। एक बार यदि एक तरफ का सूत आना चुक गया तो फिर वहां कपड़े खराब हो जाते हैं। तो वो जो सूत आने की प्रक्रिया है ना, वो बिल्कुल सतत है, निरंतर आ रहा है और एकदम वो दोनों तरफ से आके मिल रहा है, जिससे वो कपड़े की बुनाई अच्छी हो रही। यदि एक तरफ एक बार वो सूत आना थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ कि क्या हुआ, वो कपड़े खराब हो जाते हैं। तो सतत मतलब कितना सतत, ऐसे ही भक्ति में सतत कि इतनी भी विलंबता ना हो, एक क्षण की भी विलंबता ना हो, ऐसा निरंतर हो। तो ऐसी निरंतर यदि हो एकदम अंतरंग, तो फिर जैसे वो धागे
चुकने पे कपड़े खराब हो जाते हैं, ऐसे ही यदि हमारी भक्ति में हम चूक जाते हैं तो वो भक्ति भी हमारी ऐसी ही हो जाती है। भक्ति का जो तार है वो टूट जाता है। प्रणनाथ जी की साधना देखेंगे 1700 से लेकर के 1703 तक की, तो कैसी है? यही है, एकदम सतत। उस साधना का वो जो तार है ना, वो 1 मिनट यहाँ से टूटे ना, इसलिए वो अपनी दृष्टि को भी दाएं बाएं नहीं हटाते, क्योंकि यदि आंख उधर गया तो फिर आंख रूप में जाएगा, फिर वहां से हमारा मन क्या होगा? उसे पाने की इच्छा करेगा। या तो वो अच्छी वस्तु नहीं है तो उससे घृणा करेगा। दो ही चीज होती है, या तो प्रीति है वस्तु से, सामग्री से, व्यक्ति से, तो राग उत्पन्न होगा, और वो प्रीति नहीं है उसमें तो फिर उससे द्वेष उत्पन्न होगा, और जब द्वेष होगा तो उससे बैर भाव आएगा। तो वो सतत बनाने के लिए संग वर्जिता, उन्होंने क्या किया? संग का त्याग किया। और संग कहाँ पर त्याग करना है? इस तरह का। अब हमको तो ज्ञान लेना है, वहीं पर संग त्याग कर दिया, गुरु से ही अब त्याग कर दिया। हाँ, क्योंकि अब हमको तो लेना है, तो फिर कहाँ होगा? संग हमें कहाँ त्याग करना है, कहाँ नहीं करना है, फिर उसको तो संग नहीं बोलते हैं, वो अलग मैटर है। वो तो गुरु की शरण में रहना, गुरुकुल में रहना, वो ये संग के बीच में नहीं आता। संग मतलब विषयों के प्रति आसक्ति ना हो, संग मतलब वो चीज जो हमारी साधना में बाधक बनती हो, वो चाहे जो भी हो, जो हमारी साधना में बाधक बनती हो, उसका क्या करना है? परित्याग करना है। तो क्या होगा? फिर सतत, निरंतर, लगातार उस धागे की तरह, चाहे शांत वृत्ति हो, चाहे उदित वृत्ति हो, चित्त चाहे जैसा भी हो, खिन्न हो तो भी, प्रसन्न हो तो भी, उसकी खिन्नता भी परमात्मा से जुड़ी हो, उसकी प्रसन्नता भी परमात्मा से जुड़ी हो। तो ऐसे क्या होगा? सतत होगा। अब इस सतत लगातार जुड़ने के लिए फिर क्या करें? अब हम में तो यही आएगा प्रश्न कि हम निरंतर, तो हमारे भीतर तो वो स्मृति नहीं होती है, वो याद नहीं आता है, या प्रीति कहें, प्रेम कहें, तो भी निरंतर ऐसा नहीं होता है कि हर समय हमें कोई भी व्यक्ति याद हो, कहीं भी किसी भी प्राणी को, किसी के विषय में 24 घंटे ही उसकी स्मृति हो, ऐसा तो होता नहीं है। तो 24 घंटे तो स्मृति रह नहीं सकती है, लगातार रह नहीं सकती है, किसी की भी नहीं रहती है। और स्मृति और प्रीति, प्रीति मतलब प्रेम, स्मृति मतलब याद, यदि इन दोनों को देखें तो दोनों में भी थोड़ा सा भेद तो है ही। स्मृति मतलब याद, प्रीति मतलब प्रेम। अब प्रेम देखेंगे तो प्रेम तो अपने घर परिवार, सगे संबंधी, चाहे माता हो, पिता हो, पुत्र हो, पत्नी हो, हर किसी के साथ प्रेम तो होता है। अब प्रेम का अपना एक दर्जा है, सबका प्रेम अलग अलग होता है। माता के साथ जो प्रेम है वो पत्नी के साथ नहीं होता है, पुत्र के साथ नहीं होता है, सबका अलग अलग। लेकिन प्रेम शब्द तो वही है, प्रेम में जो भाव है वो भाव का परिवर्तन है। अब वो प्रेम भी कहें कि वो कंटिन्यू एकदम बना रहता है, ऐसा नहीं, लेकिन वो प्रेम ऐसा है कि वो हृदय की ऐसी अंतरंग स्थिति में है कि वो बाहर से उसकी याद आए या ना आए, स्मृति आए या ना आए, लेकिन उसमें कोई भी परिस्थितियां उसमें छिन्न भिन्न नहीं करती हैं। वो गहरी नींद में भी यदि सो रहा है तो पुत्र के प्रति हृदय में जो प्रेम है, उस प्रेम में कोई बाधा नहीं बनती है। अब उसको याद है नहीं है, प्रेम करते हैं एक दूसरे से, तो इसका मतलब नहीं है कि हम हर समय उसके साथ ही रहे, हर समय उससे हम बातचीत ही कर रहे हैं, हर समय हम उसका नाम स्मरण कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, तभी उसको उसके प्रति प्रेम होगा। प्रेम की वो स्थिति है, वो दशा है जो एक माँ अपने पुत्र से करती है। पुत्र तो विदेश है, इतना दूर है, फिर प्रेम कैसे? उसके प्रति जो उसके हृदय में प्रेम है ना, उस प्रेम में कोई भी परिस्थितियां उसे अलग नहीं कर सकती। वो हृदय में इस तरह से बैठा हुआ है कि वो उससे दूर नहीं कर सकते। ऐसे परमात्मा को हर समय 24 घंटे उनका जुबान पे नाम ही रहे, ऐसा नहीं हो सकता है, हर समय स्मृति बनी ही रहे ऐसा। लेकिन प्रेम की वो गहराई, वो अंतरंग स्थिति कि जो हृदय में हर समय बना रहे, कि चाहे वो सोया हो तो भी, बैठा हो तो भी, बातचीत करता हो तो भी, हर समय वो हृदय में वो प्रेम
के प्रति है। कैसे है वो प्रेम? जब वो सतत निरंतर अभ्यास करते करते, क्योंकि एक बार से, दो बार से, तीन बार से होता नहीं है, उसके लिए तो कहा योग दर्शन में कि दीर्घकालीन, दीर्घ काल तक करते रहें। ऐसा नहीं आज किया कल किया, अरे 1 महीना हो गया कुछ होता जाता नहीं है, छोड़ो इसको, ऐसा नहीं है। कहा दीर्घ काल तक लगे रहो, और लगे रहें तो फिर वो स्थिति आएगी जो प्राणनाथ जी ने कहा, करवट लेते सूते नींद में। नाला महाराज याद किए बेगर अंग आवई, स्वाद आशिक माशुक के। याद तो नहीं कर रहे हैं, याद किए बेगर अंग आवई, उनको ऐसा नाम लेकर के ऐसे करके याद नहीं कर रहे हैं, पर वो भीतर की उस अंतरंग स्थिति में वो प्रेम पहुंचा है, वो अंतरंग स्थिति में वो प्रेम है कि उसको याद करने की जरूरत ही नहीं है। वो तो करवट, घोर नींद में करवटें बदलते समय भी उनका ही नाम स्मरण आता है। और पूरा घोर नींद में सो रहा है, पर स्वाद क्या है, उसको स्वाद कैसा लगा है देखिए। स्वाद केवल भोजन का ही स्वाद नहीं होता है, कान शब्द का स्वाद लेता है, आंख रूप का स्वाद लेता है, और ये त्वचा स्पर्श का स्वाद लेता है, हमारी घ्राण इंद्रियां हैं ये सुगंध का स्वाद लेती हैं। मतलब हमें जीवन में हमें क्या पसंद है वो स्वाद ही है। हमें वाणी पढ़ने में एकदम मन लग रहा है, मतलब वाणी में हमें स्वाद आ रहा है। तो कहते हैं कि कैसा स्वाद लगा कि याद किए बेगर अंग आवई, स्वाद आशिक माशुक के। ये स्थिति जो है कि देखिए, ये अगर स्मृति कहे कि बनी है तो उस समय में क्या वो याद थोड़ी ना कर रहा है, वो तो घोर नींद में सो रहा है, पर वो प्रेम की वो स्थिति में पहुंच चुका है, वो सतत बना है कि अब याद करना ही नहीं पड़ता है। बस मैं तो परात्म स्वरूप हो, उसे घोर नींद में भी वही है, निद्रा में वही है, सुषुप्ति में वही है। तो वो स्थिति, तो कहते हैं कि अगर सतत चाहिए, निरंतर चाहिए, लगातार चाहिए, तो कैसे होगा वो प्रेम जुड़ा रहे। तो कहा येमम सतत युक्ताए, इस तरह से वो भजन में, ध्यान में एकदम निरंतर लगा रहे। कौन लगा रहे? भक्ता, मतलब भक्त मेरा। किसके ध्यान में लगा रहे? तो कहा त्वाम, त्वाम मतलब जो इष्ट है अपने, जो अपने मालिक है, जो परमात्मा है, जो हमारा वरण है। हमने किसको वरण किया है? हमारा आराध्य कौन है? हमारा मालिक कौन है? जिसका जीवन में हमारा 1 नंबर का स्थान हमने उन्हें दे रखा है, वो हमारा आराध्य परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी महाराज। और आप अन्यत्र देखेंगे तो कोई किसी का कृष्ण आराध्य है, किसी का राम आराध्य है, किसी का हनुमान आराध्य है, किसी का निराकार ब्रह्म आराध्य है। वो चाहे जो भी हो, सोपाधिक ब्रह्म हो कि निरुपाधिक ब्रह्म हो। ये त्वाम का अर्थ है कि जो भी अपना इष्ट है। भक्तास्त्वाम, त्वाम मतलब वो परमात्मा। भक्त जिसकी ध्यान कर रहा है, भजन कर रहा है, साधना कर रहा है, वो परमात्मा। कैसे हो? पर्युपासते, इस तरह से वो भक्त के जीवन में हो कि चारों तरफ केवल उसे परमात्मा ही परमात्मा नजर आए। चाहे वो जहां भी रहे, जिस परिस्थिति में रखे, ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं, जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीर। ये परिस्थितियां बस उनको ही सारा समर्पण है। आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है ना। तो चारों तरफ बस परमात्मा ही दिखाई देते हैं उसको, उनके सिवाय कुछ है ही नहीं। क्यों? अगर सृष्टि में देखेंगे तो भी वो इतना, उसकी दृष्टि व्यापक हो चुकी है कि सारी सृष्टि बनी किससे है? परमात्मा ने ही तो बनाया है। सब परमात्मा ने ही बनाया है सृष्टि। और सृष्टि में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो एकदम जिसका उपयोग ही ना होता हो। हर एक, अगर हम सिर्फ सामग्री को देखने चलेंगे ना, तो कोई ऐसी चीज ही नहीं है कि जो बेकार हो।
क्यों? हम जिसको फेंकते हैं ना वो भी किसी के योग्य होता है, किसी की ना किसी के लिए तो कोई ना कोई चीज जरूरी ही होता है। हमारा अन्न दाल चावल रोटी सब्जी है, किसी का अन्न कुछ है घास फूस आदि है, किसी का अन्न है पशु पक्षी जानवर आदि है ना। तो हमारे लिए कुछ ऐसे चीज, हमारे लिए कुछ ग्राह्य है और कुछ त्याज्य है ना। लेकिन हम कहें ये वस्तु हर किसी के लिए त्याज्य ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है सृष्टि के अंदर। हम जिसको फेंक देते हैं वो भी किसी के उपयोग की वस्तु होती है। तो बासी हो गया भोजन, फेंक दिया, पर वो गाय खा जाती है, कहाँ वो फेंकने का हुआ? तो ऐसा है ये सृष्टि। तो जो ये परमात्मा ने ऐसी सृष्टि की रचना की तो चारों तरफ से परमात्मा ही नजर आते हैं। कैसे देखिए तो, कैसे सृष्टि का सृजन किया है परमात्मा। इतनी सुंदर प्रकृति बनाया, इसमें वायु दिया। एक बार आप कल्पना करिए कि यदि वायु ना हो तो क्या हमारी स्थिति होगी। एक बार कल्पना करें कि आकाश ना हो तो हम कहाँ रहेंगे। अग्नि, जल, पृथ्वी, प्रत्येक की कल्पना। 5 ही तत्व हमारे जीवन में कितने उपयोगी है, इसमें से एक तत्व भी अगर नहीं है तो हमारी स्थिति क्या होती है। तो परमात्मा ने कितनी कृपा की है हमारे ऊपर कि हमको ऐसा दिया है, हमारे अंदर एक ऐसी धोखनी लगाई है कि हम भीतर की वायु को फेंकते हैं और बाहर की स्वच्छ वायु को लेते हैं। कितना सुंदर बनाया है। हमें देखने के लिए आंख दिया, सुनने के लिए एक श्रवण दिया, इंद्रिय दिया, है ना। हमारी संपूर्ण गुण अंगेंद्रियां दिया, प्रकृति में सब कुछ दिया। कहते हैं प्रणा जी ने किरंतन ग्रंथ में कहा, सेठे तमने सारी सनंदे सौंप्यू छे धनसार, अनेक जवेर जतन करी तमे लाभ्या छे आड़ी बार। अरे सेठ परमात्मा ने सारी सनंदे दिया, अपनी संपूर्ण गुण अंगेंद्रियां दिया है। एक बार कल्पना करें यदि हमारी आंख ही ना होती तो हमारी क्या दशा होती, पैर ही ना होता तो क्या दशा। हमें बड़ी सरलता से सब चीज मिला हुआ है, इसलिए हमें इसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन जिसके पास नहीं है उससे पूछें, उसको वो इसकी कीमत बताएगा। ऐसे ही प्रकृति में देखे परमात्मा ने कितनी कृपा की कि हमारे पास सारी सनंदे सारी सामग्रियां दिया और प्रकृति में भी सब कुछ हमें दिया, है ना। ये कितनी कृपा है परमात्मा की। बना बनाया भोजन भी रख दिया। केला जैसे फल को देखिए तो आप हलवा बनाएंगे, सामान दुकान से खरीद के लाओ, चीनी लाओ, घी लाओ, कितना समय लगेगा हलवा बनाने में। और एकदम बना बनाया हलवा भगवान ने वो केला बना के पैक करके रख दिया, छीलो खाओ। कितना सुंदर सृष्टि का सृजन किया और इसमें हर प्रकार की वस्तुएं हमें दे दिया। ऐसा नहीं है कि अगर हम 3 घंटे लगा के भोजन न पका सकें तो हमें खाने का कोई चीज ही नहीं। बना बनाया भी भोजन हमारे लिए रखा है परमात्मा ने। तो अगर हम इधर देखने के लिए जाएंगे तो वहां भी परमात्मा की कृपा नजर आएगी, और जब परमात्मा की कृपा नजर आएगी तो फिर हम परमात्मा से अलग कहाँ हैं। इसीलिए प्रणा जी ने मेहर सागर में कहा ना कि ये 5 तत्व भी क्या है, ये भी मेहरमयी है। पिंड ब्रह्मांड सब मेहर के, पिंड और ब्रह्मांड भी क्या है, ये भी सब मेहर के ही है। क्यों? क्योंकि जिस जो आत्मा जागृत हो गई, जागृत आत्मा के लिए तो क्या मेहर क्या जहर, सब मेहर ही मेहर नजर आता है, कहीं जहर दिखाई नहीं देता। सब परमात्मा ही परमात्मा नजर आते हैं। इसीलिए सृष्टि भी उनको क्या दिखाई दी प्राणनाथ जी को, कि भी सब मेहर से ही तो बना है। धनी ने मेहर करके ही तो हमारे लिए बनाया है। इन जीवों को भेजा है किस लिए? हमारे लिए। बेचारे इन जीवों की क्या जरूरत थी यहाँ आने के लिए? हमको खेल दिखाने के लिए तो धनी ने जीवों की उत्पत्ति की है? तो फिर इसलिए प्राणनाथ जी ने क्या किया, क्या देखी मैं दुनिया जो इनको न करो अखंड, इनको भी अखंड कर दिया। तो ऐसे दृष्टि व्यापक पर्युपासते, चारों तरफ परमात्मा ही नजर आएंगे। कब? जब हमारी दृष्टि ऐसी व्यापक हो जाए, जब हम इस तरह से देखने लग जाएंगे कि सब परमात्मा ने ही तो बनाया है और हमारे लिए ही तो बनाया है। बस इसमें आसक्ति बुद्धि ना हो, दृष्टा होकर के देखना है, इसमें दृश्य नहीं बनना है। दृश्य तो ये जगत है,
हम स्वयं कौन है? दृष्टा है। और परमात्मा के द्वारा बनाई हुई सृष्टि को दृष्टा होकर के देखें, और ये सब परमात्मा के द्वारा, तो चारों तरफ भक्त जहां भी देखेगा वहां उसे सब क्या दिखाई देगा? परमात्मा ही परमात्मा नजर में आएंगे। तो कहा ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम। तो एक तो यहाँ पर अर्जुन जो प्रश्न कर रहे हैं, एक उपाधि युक्त जो ब्रह्म है, जिसको साकार ब्रह्म कहा, सोपाधिक ब्रह्म कहा, और दूसरा अर्जुन जो प्रश्न करते हैं नीचे, अव्यक्तम। अव्यक्तम मतलब जो अक्षर है, जो आंख से दिखाई नहीं देता है, इंद्रियों के द्वारा हम जिसको जान नहीं सकते हैं, जो व्यक्त नहीं है। व्यक्त मतलब जो हम इंद्रियों के द्वारा जिनको हम जान सकते हैं, जो हमें दिखाई देता है। पर ये जो अव्यक्त है ना, अव्यक्त मतलब अक्षर, ये क्या है? ये इंद्रियों से तो जाना नहीं जा सकता है, किसी प्रमाणों से जाना नहीं जा सकता है। तो वो एक अव्यक्त के विषय में प्रश्न किया अर्जुन ने, और एक जो है सोपाधिक के विषय में प्रश्न किया। और कहते हैं कि तेसाम के योग वित्तमा। योग मतलब उपाय। तो ये अति उत्तम जो योगवेत्ता है, वो कैसे जान सकता है? अर्जुन का जो प्रश्न है कि ये जो दोनों उपासक हैं, एक सगुण ब्रह्म का उपासक है, एक निर्गुण ब्रह्म का उपासक है, इन दोनों में उत्तम कौन है, श्रेष्ठ कौन है? ये अर्जुन का प्रश्न है। तो पहले उन्होंने सतत के विषय में पूछा कि किस तरह से सतत हो सकता है, और पुनः इन सोपाधिक और निरुपाधिक जो उपासक हैं, इनके जो उपासक हैं, सोपाधिक और निरुपाधिक ब्रह्म जो हैं, ये तो उपास्य हो गए। इनके जो उपासक हैं, उन उपासकों में कौन श्रेष्ठ है? इस तरह से अर्जुन अब भगवान से प्रश्न करते हैं। तो अब भगवान दूसरे मंत्र में सोपाधिक ब्रह्म के विषय में, किस जो सोपाधिक ब्रह्म के जो भक्त हैं उनकी श्रेष्ठता कैसी है उसके विषय में बताते हैं। कहते श्री भगवान वाच मय्यावेश मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते मय्यावेश मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेता ते मे युक्ततमा मताः। तो अब भगवान कह रहे हैं मैया विश्व मनो ये माँ मतलब मुझको। जो लोग मुझ में अपने मन को आविष्ट कर देते हैं, प्रविष्ट कर देते हैं, जो मेरे भक्त हैं, अपने मन को एकाग्र करके और क्या करते हैं, मेरे में आविष्ट करते हैं। कैसे करते हैं? नित्य युक्ता उपासने। नित्य मतलब निरंतर, ऐसा नहीं आज तो अपने मन को चढ़ा दिया और कल अपने पास ही रख लिया, आज हमें बहुत जरूरी है अपने मन का। नित्य युक्ता, मन को उनमें समर्पित कर दिया। कैसे? निरंतर हमारा ये जो मन है ये आप में आविष्ट है। उपासते, जो उपासक है, जो भजन करने वाला है, वो कैसे भजता है? तो अपने मन को एकाग्र करके और एकाग्र चित्त से ध्यान करता हुआ अपने मन को मेरे में लगा दिया है। श्रद्धया पर्योपेता। श्रद्धया कैसे? भक्ति में ये चीज एकदम जरूरी है, यदि ये नहीं होगा तो भक्ति नहीं होगी। भक्त में श्रद्धा जरूरी है, क्योंकि श्रद्धा नहीं है तो भक्ति नहीं हो सकती है। हम जिसकी भक्ति कर रहे हैं श्रद्धा ही नहीं, भोग तो लेके गए लगाने के लिए रख दिया ठस, और क्या है वो खाते पीते तो है नहीं, लास्ट में हमको तो ही खाना है, ऐसा नहीं है। श्रद्धा से, और श्रद्धा हो भाव हो। तो भक्ति में एकदम जरूरी है क्या? श्रद्धा।
ज्ञान में भी श्रद्धा की जरूरत है। भगवान ने कहा कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञान अर्जन करने के लिए भी श्रद्धा ही होना जरूरी है, क्योंकि श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो फिर ज्ञान नहीं होगा। तो श्रद्धा जो है ये क्या है? भक्ति में श्रद्धा पराकाष्ठ है, ये जरूरी है, जो होना ही चाहिए। श्रद्धा रहित भक्ति नहीं हो सकती। और भगवान ने इस 12 अध्याय का उपक्रम और उपसंहार दोनों श्रद्धा से ही किया है। मतलब प्रारंभ भी श्रद्धा से किया है और उसका समापन भी 12 अध्याय का श्रद्धा से ही किया। तो भक्ति में श्रद्धा का होना अति अनिवार्य है, होना ही चाहिए। यदि श्रद्धा नहीं है तो नहीं होगा। चाहे वो धरती पे हो, चाहे वो गुरु में हो, चाहे वो आचार्य हो, चाहे वो शास्त्र हो, चाहे तारतम वाणी हो, कोई भी आप कहीं पर भी लीजिए, श्रद्धा के बिना नहीं हो सकता। और श्रद्धा ऐसी चीज है ना, वो विराट में इह और अनिह भाव आता है ना, ऊपर सतलोक में जाने का मकड़ी के तार के समान बताया है ना। वो मकड़ी का तार कितना पतला होता है, ये श्रद्धा भी ऐसा ही है। थोड़ा सा कहीं लगा टूट जाए। ये टूटने से बचाना ये बहुत मुश्किल है, कहीं टूट ना जाए। इसलिए श्रद्धा टिकाना बहुत नामुमकिन है। और जिसके विषय में मान लीजिए अब जो हम जान लिए, जो प्रत्यक्ष में है वहां तो हम देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। और जो प्रत्यक्ष में नहीं है, जो आंख से दिखाई नहीं दे रहा है, उसको भी हम शास्त्र के द्वारा, गुरु के वचनों के द्वारा हम उसको भी जान रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन दोनों में श्रद्धा होना ज्यादा, अगर कठिनाइयां देखेंगे तो जो हमारी आंख से दिखाई दे नहीं रहा है वहां तो श्रद्धा टिकी जाती है। आस्तिक हैं तो फिर नास्तिक की बात नहीं कर रहे, नास्तिक तो कहीं भी श्रद्धा नहीं होगी। लेकिन सामने में जो प्रत्यक्ष है वहां थोड़ा सा नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि जो दिखाई नहीं दे रहा है वहां तो ठीक है, लेकिन यहाँ बहुत टूटने का भी डर होता है। वहां तो शास्त्र ने बता दिया, तारतम वाणी से सदगुरु महाराज प्रणनाथ जी ने हमें बताया पक्ष पक्ष परम धाम है। अब उसमें कुछ चल विचल होने वाला नहीं है, वो तटस्थ है वो परम धाम। हमने आज जो सुना अब हम 40 साल बाद सुनेंगे तो भी परम धाम तो वही रहेगा, इसलिए उसमें कुछ बदलाव नहीं है। इसलिए उसमें हमारी श्रद्धा एकदम टिक सकती है, उसमें टिकने में कोई मुश्किल नहीं। लेकिन यहाँ श्रद्धा में क्या है? संसार है, व्यवहार है ना। यहाँ उतार चढ़ाव होता ही रहता है, क्योंकि संसार कैसा है? संसरतिति संसार, जो सरकता रहता है, बदलता रहता है, परिवर्तन होते रहता है, क्या है? संसार है। और इस परिवर्तन की अवस्था में यदि हमारी श्रद्धा टिकी रहे तो ये बहुत बड़ी बात है, यहाँ टिकाना बहुत मुश्किल है। और इसी के संदर्भ में यहाँ निराकार ब्रह्म आ रहा तो निराकार के संदर्भ में बताते हैं कि निराकार ब्रह्म में श्रद्धा टिकाना मुश्किल है। क्यों? उनका रूप ही नहीं है, रंग ही नहीं है, गुण ही नहीं है, किसमें श्रद्धा टिकाएंगे? श्रद्धा रखने के लिए कोई तो जगह होना चाहिए ना। तो वहां के लिए वो कहते हैं कि वहां पर श्रद्धा टिकाना मुश्किल है। तो वहां पर मुश्किल इसलिए है, वहां कोई रूप ही नहीं है, रंग ही नहीं है, गुण ही नहीं है, कहाँ पे श्रद्धा? ये कहीं आकाश में आप श्रद्धा करो, यहाँ क्या श्रद्धा करेंगे हम? सगुण ब्रह्म है, शुद्ध साकार ब्रह्म है, या सामने में जो स्वरूप हैं जिनके द्वारा हम ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, गुरु हैं, उनमें तो श्रद्धा हमारी हो जाएगी, क्योंकि हम उनके द्वारा ज्ञान ले रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, उसमें श्रद्धा हो जाए। पर जो बिल्कुल ये आकाश की तरह, उसमें आप क्या श्रद्धा करेंगे? इसलिए उन्होंने कहा कि इसमें मुश्किल है। तो वो तो प्राणनाथ जी ने तो निराकार को तो छोड़ ही दिया। क्यों? वहां क्या हमें कोई रस ही नहीं मिलता है? शुद्ध साकार स्वरूप 25 पक्ष परम नाम दिया, और उस 25 पक्ष को समझाने वाला जो हमारे सामने में जो एक स्वरूप आया सदगुरु के रूप में, प्राणनाथ जी के रूप में, उनमें हमारी श्रद्धा टिके। क्योंकि यहाँ श्रद्धा टिकाना बहुत मुश्किल, क्योंकि यहाँ पर ये उतार चढ़ाव परिस्थितियों का जब होता है तो हमारा मन भी वैसे ही बदलते
रहता है, जिसके कारण हम श्रद्धा करने में कभी कभी विमुख हो जाते हैं। तो मकड़ी के तार के समान जो बताया है ना, ये श्रद्धा करना, विश्वास करना, यहाँ पर टिकाना बहुत ही मुश्किल है। और भक्ति के विषय में कहेंगे तो कहा कि श्रद्धा के बिना तो भक्ति हो ही नहीं सकती है। श्रद्धा एकदम जरूरी है, पराकाष्ठ है। श्रद्धा के बिना न ज्ञान होगा, न श्रद्धा के बिना भक्ति होगा। तो कहा श्रद्धया पर्योपेता, पर्यो मतलब पर्या मतलब पराकाष्ठ, युक्त होकर के। किस चीज से? श्रद्धा से अतिशय श्रेष्ठ, पराकाष्ठ, उससे युक्त होकर के कहते हैं कि युक्त तमाहमता माम, मुझको जो भजते हैं, उपासते जो भजते हैं, वो युक्त तमा, जो योगियों में, ज्ञानियों में जो अति उत्तम है, जिनको संसार की कोई भी व्यथा व्यतीत नहीं कर पाती है, जो संसार की परिस्थितियां जिनको कुछ हिला डुला नहीं पाती है, वहां पर वो जो ज्ञानी हैं, वो जो मेरे भक्त हैं, वो बहुत ही मान्य है। क्योंकि जीवन में भक्ति चीज जो जरूरी है, कहा कि जो मेरे भक्त है ना, वो तो अति उत्तम है। और कैसे भक्त हैं? ज्ञान युक्त भक्त है, अति उत्तम है, वो श्रेष्ठ है। और वो मुझे ही भजते हैं, केवल केवल आराधना किसकी करते हैं? मेरी करते हैं, अनन्य हो करके। ना अन्य इति अनन्य, कभी इनको बजा कभी उनको बजा, ऐसा नहीं। उनका तो बस सब कुछ केवल मेरे को ही अर्पण करते हैं। मन मना हो मद भक्ता मध्याजी मां नमस्कुरु, सब कुछ हो मन से, भजन से, हर तरह से वो केवल मेरे को ही भजते हैं, स्मरण करते हैं, और मेरे को ही अपने मन को आविष्ट कर दिया है। ऐसे मेरे भक्त हैं, उनको कुछ भी व्यथित नहीं करता है, वो बहुत ही उत्तम है। तो हर एक, चाहे वो साधक हो, कोई भी हो, जीवन में यदि भक्ति नहीं है तो जीवन ही फीका है। भक्ति के बिना जीवन कैसा फीका है कि मानस में कहा, भगति हीन गुण सहु सुख ऐसे, लवन बिना सहु व्यंजन जैसे। भक्तिहीन गुण सहु सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। भक्ति के बिना हमारा जीवन कैसा है कि बहुत प्रकार के व्यंजन बनाया, एकदम विभिन्न प्रकार के पकवान बनाया, और वो प्रत्येक पकवान में सब कुछ डाला, बस उसमें नमक नहीं डाला। तो नमक के बिना जैसे वो सब्जी, वो पकवान, हमारे नमक वाले पकवान जैसे वो नमक के बिना फीका है, हमारे जीवन में भी भक्ति नहीं है तो हमारा जीवन भी, भक्ति रहित जीवन भी ऐसा ही फीका है। मतलब जीवन में भक्ति एकदम जरूरी है, भक्ति चाहिए। भक्तिहीन सुख कवने काजा, भक्ति के बिना जो सुख है ये किस काम का है, कहते हैं। भक्ति रहित जो जीवन है, जो सुख है, जिसको हम कहते हैं सुख है, हम बहुत ऐसा आराम कर रहे हैं, लेकिन मानस में कहा ये कोई सुख है? जो भक्ति के बिना जो सुख है, ये कोई सुख है? और भक्ति हो तो किसी धन से होती है, संपदा से होती है, मान से हो, प्रतिष्ठा से, पद से, धन से, वैभव से, सुख से, सुंदरता से, इन सब चीजों से भक्ति नहीं होती है। भक्ति चीज तो, चाहे भक्ति के लिए, भक्ति किससे होता है? हृदय से होता है। हृदय निर्मल होना चाहिए, हृदय पवित्र होना चाहिए। ललिता सखी कैसी थी? इतनी कुबड़ी थी, काली थी, सब कुछ थी, लेकिन प्राणनाथ जी ने उनमें सुंदरता जो देखी, वो सुंदरता किस चीज की थी? भक्ति की थी, परात्म की थी। तो तुलसीदास जी अन्यत्र कहते हैं कि संसार में सब कुछ मिल जाए, लेकिन भक्ति नहीं है ना, तो फिर ये सब किसी काम का नहीं है।
है भक्तिहीन जीवन। कहा बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी सुंदरता तन में प्रगटी है, मान बड़ो धन धाम बड़ो यश की रति हूँ जग में प्रगटी है, झूमत द्वार गजेंद्र हजार इंद्र उसे कछुनाई घटी है, तुलसी जगदीश की भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। क्या क्या है? बुद्धि है, चतुराई है, सुंदरता भी बहुत मान है, सम्मान है ना, प्रतिष्ठा है, पद है, यश है, कीर्ति है। धन में देखेंगे तो झूमत द्वार गजेंद्र हजार, हजारों हजारों हाथियां द्वार पे दरवाजे पे झूम रही हैं, धन की भी कमी नहीं है। पद में देखेंगे तो इंद्र के वैभव के समान है, लेकिन कहा कि सारी सब कुछ सामग्री है, किसी भी वैभव की कमी नहीं है, पद की कमी, प्रतिष्ठा की कमी नहीं, यश और कीर्ति की कमी नहीं, सुंदरता की कमी नहीं, लेकिन यदि उस जीवन में भक्ति नहीं है तो मानो कि सब कुछ तो श्रृंगार कर लिया, 16 श्रृंगार से सुसज्जित हो गए, लेकिन उसकी नाक ही ना हो स्त्री की, तो 16 श्रृंगार से सुसज्जित स्त्री की नाक ही ना हो तो कैसी लगेगी? भक्ति के बिना ये सारे सुख, सारे ऐश्वर्य, सारा वैभव, सारा मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति वैसे ही है जैसे एक बहुत सुंदर सी स्त्री हो, सुशील हो, एकदम श्रृंगार से सुसज्जित हो, लेकिन उसकी नाक ही ना हो। भक्ति के बिना जीवन हमारा ऐसा ही है। तो भक्ति की बहुत बड़ी महिमा गाई है कि जीवन में, हमारे जीवन में प्रसन्नता लाने वाली अगर कोई चीज है, शांति देने वाली कोई चीज है तो क्या है? भक्ति तो है। धन कितनी देर तक हमें प्रसन्न रख सकता है, कितने देर हमें शांति रख सकता है? हमें लगता है धन हमें शांति देगा, हमें प्रसन्न हो जाते हैं, कोई चीज हमें प्राप्त नहीं थी वो प्राप्त हो गई, हम प्रसन्न हो गए। अरे अभी वो धन था नहीं तो हम चैन की नींद सोते थे, अब वो आ गए है ना, उसको सुरक्षा करने के लिए हमारी रात रात की नींद गायब। क्यों? कहीं वो चला न जाए, कहीं कोई चोर लुटेरे न ले जाए। जितना ज्यादा धन रख लिया उतना ही ज्यादा अब टेंशन हो गया। वो 2 रोटी मांग करके खाने वाला सड़क पे मस्त सो रहा है और हम यहाँ, हमें सोफा पे नींद नहीं आ रही है। ये कारण क्या है? ज्यादा संग्रह है कि नहीं? तो अगर जीवन में शांति भी चाहिए, प्रसन्नता भी चाहिए, तो ये शांति और प्रसन्नता अगर लाने वाला है तो क्या, कौन है? भक्ति है। और ये भक्ति के लिए धन की जरूरत नहीं, क्यों? धन होगा तो वो भक्ति करेगा, उसके पास गुण इंद्रियां होगी तो वो भक्ति करेगा। अगर धन से भक्ति होती तो मीराबाई ने तो सब कुछ राजपाट छोड़ दिया था। यदि हमारे नेत्र हो तो भक्ति होगी, तो सूरदास की तो आंख ही नहीं थी, फिर भी आज भक्त के नाम पे उन लोगों का नाम लिया जाता है। सुंदरता से ही यदि भक्ति होती है तो ललिता सखी को देखिए, उनमें तो कोई सुंदरता नहीं थी, पर उनमें वो सुंदरता दिखा दिया। कौन? भीतर की सुंदरता। वो क्या है? वो भक्ति। तो मई आवेश्य मनो ये माम, मुझ में मन आविष्ट हो, ये कब होगा? जब परमात्मा में समर्पण भाव होगा, जब हमारा वर्ण शुद्ध होगा, निर्मल होगा, अव्यभिचरित होगा, उसमें कोई दोष नहीं होगा, एकदम निर्दोष भक्ति होगी, तो फिर क्या होगा? तभी जाकर के हमारा परमात्मा में मन लगेगा। नहीं तो हमारा मन केवल बाह्य विषयों में ही जाएगा, इन्हीं को ग्रहण करेगा, और इन बाह्य विषयों में कभी उसे अनुकूल मिलता है तो वो प्रसन्न होता है, कभी उसे प्रतिकूल मिलता है तो वो खिन्न होता है। लेकिन जब वो भक्ति रूपी आंचल पकड़ लेता है, परमात्मा की चरण शरण को ग्रहण कर लेता है, तो बाहर की परिस्थितियां अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, उसे कुछ भी हिला नहीं पाती हैं, क्योंकि उसने तो किसी और का शरण पकड़ लिया है, उसने तो अपने आराध्य मालिक, अपने धनी का शरण पकड़ रखा है। बस अब क्या कमी है? जिसने धनी को ही पा लिया, अब उसे क्या चाहिए? पूरी मेहर जित हक की तित और कहा चाहिए। जब धनी की जहां पूर्ण मेहर ही आ गई, वहां और क्या चाहिए?
कोई कामना ही नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं है। मेहर होती है तो हमें सारा वैभव देते हैं, ऐसा नहीं, वहां तो वो वैभव पाने की जो आकांक्षा है उसी को समाप्त कर देते हैं और वो उसी में मस्त रहता है। तो जहां धनी ही मिल जाए, परमात्मा ही मिल जाए, अपने आराध्य ही मिल जाए, तो कहते हैं कि फिर तित और कहा चाहिए। तो उसकी तो प्रसन्नता भी वही है, उसकी खुशी भी वही है। हर परिस्थितियों में, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हर परिस्थितियों में प्रसन्न चित्त रहने वाला है। और ऐसी प्रसन्नता यदि देने वाली है तो बस वो शरणागति है, वो धनी की सानिध्यता है, वो भजन है, वो भक्ति है। और भक्ति के बिना तो फिर संसार में जो कुछ भी है वो केवल दुख ही दुख है और कुछ है ही नहीं, दुख ही देने वाला है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। विपत्ति क्या है? विपत्ति तो वो है कि जब परमात्मा का नाम न ले, उनका सुमिरन न करें, उनका स्मरण न करें, जाप न करें, साधना न करें, विपत्ति वो है। इसका मतलब कि यदि सब कुछ करते हैं तो विपत्ति कुछ है ही नहीं, दुख कुछ है ही नहीं। तो भगवान इस तरह से सगुण उपासक के विषय में बताते हैं कि वह अतिशय श्रेष्ठ है, जो श्रद्धा से युक्त होकर के मुझे भजता है। और वो योगियों में, ज्ञानियों में कहेंगे तो वो अति उत्तम है, अति श्रेष्ठ है, जो केवल अपने मन को मेरे में आविष्ट कर रखा है, मुझे ही वो मेरी ही उपासना करता है, मेरा ही ध्यान करता है, मेरा ही चिंतन करता है, मेरा ही भजन करता है। वो जो कुछ कर्म करता है वो मेरे को अर्पण करता है, वो मेरा ही एक केवल भरोसा रखता है, आस रखता है, विश्वास रखता है। तो वो मेरा भक्त जो है अति उत्तम है। इस तरह से भगवान ने बताया। आगे भगवान अब जो अव्यक्त है, जो दिखाई नहीं देता है, जो इंद्रियों के द्वारा जाना नहीं जा सकता है, जो प्रमाण के द्वारा समझा नहीं जा सकता है, उसके विषय में आगे भगवान बताते हैं। इधर फिर 3 श्लोक में बताएंगे और पुनः आगे सोपाधिक ब्रह्म के विषय में फिर 6ठे मंत्र से आगे वर्णन करेंगे कि उनका क्या क्या लक्षण है, और आगे वर्णन करेंगे तो हम और श्रवण करते जाएंगे। अभी के लिए यहीं विराम करते हैं। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।